अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाएं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को सर्वप्रथम हार्दिक बधाइयाँ। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम वर्चुअल जन्माष्टमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह धार्मिक त्यौहार कृष्ण पक्ष के अष्टमी या भाद्रपद के महीने के 8वें दिन
मनाया जाता है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक माना जाता है। आइए आज इन नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा श्री कृष्ण व उनसे जुड़े कुछ पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए इन्हें देखते हैं। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगी युगांतर जोशी को। यद्यपि कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी थी, लेकिन माँ का जिक्र यशोदा मैया के बिना पूरा नहीं होता है, क्योंकि श्री कृष्ण में बसती थी माता यशोदा की जान, जिसे सारा ब्रज देखते रह जाता था। आइए श्री कृष्ण और माता यशोदा के इस अतुलनीय प्रेम को ताश्विका पांडे के नृत्य के माध्यम से देखते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति। भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का दर्शन हर जगह मिलता है, इसलिए इन्हें लीलाधर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भगवान श्री कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं की झलक देखते हैं, जिसके लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगी वीरेंद्र जोशी को कृष्ण की माखन लीला दर्शाने के लिए।
सुंदर प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति मिष्टी शर्मा द्वारा श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत लीला के विषय में है। मैं बताऊंगा ये गोवर्धन पर्वत, ये वही गोवर्धन पर्वत है श्री कृष्ण मेरी रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत अपने श्राप के कारण प्रतिदिन तेल का है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कृष्णा होने को उठाया और उसको दामाद की रक्षा की। जय गोवर्धन। अति सुंदर प्रस्तुति। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा के बिना अधूरे थे, जिसे इस नन्ही बच्ची इरा जोशी ने अपने नृत्य के माध्यम से दर्शाया है। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। Hey, what's new? New too? Or not new? मनमोहक प्रस्तुति। हमारे जीवन में माता पिता और गुरु के बाद मित्र को स्थान दिया गया है, लेकिन जब भी मित्रता की बात होती है तो लोग कृष्ण सुदामा की मिसाल देना नहीं भूलते हैं। चलिए देखते हैं सुदामा के इस किरदार को अनुराग जोशी द्वारा। बहुत सुंदर। कहते हैं जब मनुष्य के पापों का घड़ा भर जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उसका अंत निकट आ गया है। यही श्री कृष्ण के मामा कंस के साथ भी हुआ था। कंस की एक झलक को दिखाने जा रही हैं कनक कार्की। बहुत बढ़िया। गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया अर्जुन को ज्ञान आज भी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। कहते हैं जिसने भगवत गीता के श्लोकों का मर्म समझ लिया उसे मोक्ष तो मिलेगा ही, साथ साथ इस भौतिक संसार में भी सहायता मिलेगी। आइए राघव द्वारा श्री कृष्ण के रूप में दिए गए इस श्लोक को सुनते हैं।
श्री कृष्ण के रूप में राघव कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि में जब जब धर्म की हानि होती है यानी अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। जो लोग अधर्म करते हैं भगवान उनका संहार करते हैं, इसलिए धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। हमारी छात्रा यशिका जोशी के माध्यम से श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी की एक झलक आइए देखते हैं। मनमोहक प्रस्तुति। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वह उन्हें अपना पति मान बैठी थी। आइए सनाया जोशी द्वारा मीराबाई के श्री कृष्ण प्रेम को उनकी इस प्रस्तुति के द्वारा देखते हैं। सराहनीय प्रस्तुति। भक्त की भक्ति में भाव और श्रद्धा हो तो भगवान महलों का ऐश्वर्य भी छोड़कर भक्त के निस्वार्थ प्रेम में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा निस्वार्थ प्रेम हमें सुदामा, विदुर और त्रेता युग में श्री राम द्वारा सबरी के प्रति भी देखने को मिला है। इसी गहरे प्रेम को दिखाते हुए आ रही हैं ताश्विका पांडे एक भजन के साथ। मीठी मेरे साथ, मीठी मीठी मेरे साथ, श्याम के दीवानी राधा रसीना, श्याम के दीवानी राधा रसीना, मीठी मीठी मेरे साथ लिबाते लिबाते होकर श्याम के दीवानी राधा रसीना, होकर श्याम के दीवानी राधा रसीना, छोटू सा कन्हैया मेरा बंसुरी बजावे, रघुना तेरे दिल को राग रचावे, के भैया देखो मल्हार, मल्हार, ओ श्याम के दीवानी राधा रसीना, होकर श्याम के दीवानी राधा रसीना, मीठी मीठी मेरे साथ, मीठी मीठी बातें, होकर श्याम के दीवानी राधा रसीना, होकर श्याम के दीवानी राधा रसीना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे
सुंदर प्रस्तुति ताश्विका। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 16 अवतारों में से श्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म से ही अद्भुत और अनोखी लीलाओं और चमत्कारों का समावेश इन नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देखने को मिला, और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात श्री कृष्ण ही उन सभी लीलाओं को दोबारा कर रहे हैं। इसके लिए सभी प्यारे बच्चे बधाई के पात्र हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि कुछ शब्दों के माध्यम से इन नन्हे मुन्ने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। Your good morning has proved that you are able to listen to me. Okay? और सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और ये चाहूंगा कि आप सब लोग जोर से क्लैपिंग करें। मुझे सुनाई देनी चाहिए। क्लैप। अभी जैसा बताया कि एक संपूर्ण वृत्तांत जो श्री कृष्ण का आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पर विराजे हैं और हम सबको कृष्ण की अनुभूति हुई। तो ऐसे भी जो आप बच्चे हैं, आप स्वयं भगवान का एक रूप है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोगों द्वारा की गई। There were some glitches, technical problems आई, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोगों के द्वारा दी गई। जहाँ तक जन्माष्टमी का प्रश्न है, आप सभी को मालूम है बच्चों, ये कृष्ण का जन्म दिवस है, जिसको श्रावण के मास में, श्रावण के महीने में, जिसे भाद्रपद भी कहते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, उसकी अष्टमी के दिन मनाया जाता है। आपके शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन आने वाले समय में ये प्रस्तुति जो आपके द्वारा की गई है, ये आपको जरूर याद रहेगी। तो आप सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, पढ़ाई के बाद स्कूल में हम लोग बहुत मिस करते हैं आपको। कुछ ऐसे कंडीशन विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, तो कृष्ण भगवान से हमारी ये विनती है, ये अनुरोध है कि जल्दी सभी कुछ सामान्य करें ताकि आप आए और इसी प्रकार के नृत्य, इसी प्रकार का मनोरंजन, ज्ञानवर्धक बातें आपको सिखाने का और आपसे सीखने का अवसर है। ये बात रही आपकी प्रस्तुति की, और मैं कनेडिया के तैयार किया गया। मैं आपके माता पिता के लिए भी क्लैपिंग करना चाहूँगा। उन्होंने सहयोग किया हमारी मैडम का। एक बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड सभी ने तैयार किया हुआ था। बच्चों को आप गाइड किया है, इनिशिएटिव टीचर ने लिया है। All the mothers and the parents cooperation and believe that even in future we will have received this kind of positive response from all the parents. Thank you very much, parents. I also congratulate your teacher, Madam Pratibha, for taking up this initiative. She discussed it a couple of days ago. I support her, I welcome her for this effort. ये हमारी पूरी सांस्कृतिक लर्निंग है। तो इस तरीके के प्रोग्राम आगे भी हैं,
ऑफलाइन मोड में शुरू हो जाए बहुत अच्छा, अदरवाइज ऑनलाइन मोड में किस तरीके से बच्चों को की एनर्जी को चैनलाइज करें, उनकी लर्निंग को बनाएं, उनकी जो मोनोटोनस लाइफ स्टाइल हो चुकी है ब्रेक कर सकें, इनके लिए ऐसी जो कार्यक्रम है ये बहुत बहुत जरूरी है। आप सभी का धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद हम सब पर आप सब पर बना रहे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। मैं अंतर्मन से आप सभी अभिभावकों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपके कठिन प्रयास ने ही इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए आज के कार्यक्रम का समापन यहीं करते हैं। धन्यवाद।